नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज देख रहे हैं हम लोग वीडियो फॉर्मेट में। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं प्लीज फॉलो कीजिएगा। मैं लगातार बताता हूँ इस बात को क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, किस शहर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा देश का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, यहाँ पे कोई भी तरीके का वेस्टेज जो है जनरेट नहीं हो रहा है एक तरीके से। तो इस जो है उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंदौर में है ये, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। जैसे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो वैसे स्टेट लेवल पे भी फेस्टिवल डिक्लेयर करते हैं अलग अलग राज्य, जहाँ पे जो चीजें पॉपुलर हैं काफी ज्यादा। तो वैसे ही आंध्र प्रदेश में ये डिक्लेयर किया गया है रथ सप्तमी, जो कि आयोजित होता है। एक यहाँ पे टेम्पल है फेमस, ये अरसावल्ली करके है ना, अरसावल्ली सन टेम्पल। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक छौंक किसने लिखी है ना, ये अपना अभिजीत बनर्जी जो है ना, ये इकोनॉमिक्स का इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, 2019 में। तो पहले भी इन्होंने खाने के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, ये कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ठीक है, और अभी हाल ही में फिर से ये पुस्तक ऐसे ही रेफरेंस है, ऑप्शन बी। दिसंबर 2024 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में है ना, जो है 2024 के एंड तक, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। टॉप स्टेट है इंडिया में गुजरात। ठीक, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने का लक्ष्य रखते हुए हाल ही में किस शहर ने जलवायु मिशन शुरू किया है ना। बेसिकली इंग्लिश वाला ध्यान रखेंगे। क्लाइमेट मिशन स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जनवरी 2025 में इंदौर में। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर का जैसे काफी टैग इनको लगातार कई वर्षों से मिल रहा है, तो उसी क्रम में अब जो है क्लाइमेट है ना को ध्यान में रखते हुए एक पहला एनर्जी लिटरेट है ना सिटी बनने के क्रम में इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंग्लिश में देखेंगे है ना, इसका फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो ये बेसिकली जो है सिटीजन्स जो है स्टेट में, वो जैसे कई बार कई लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम होती है एक भाषा से दूसरे भाषा में चीजों को समझने में, तो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन वाली टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया था, भूपेंद्र पटेल ने, गुड गवर्नेंस डे 2024 पे। तो ये डे कब होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। हालांकि अभी आपका जो प्रीलिम्स होगा तो उसके थोड़ा ना पहले एटलीस्ट जुलाई तक के डेटा को एक बार देखना रहेगा आपको, क्योंकि रेमिटेंसेस वाला जो है पोजीशन पूछ लेते हैं या फिर अमाउंट पूछ लेते हैं। तो हालांकि इंडिया ही टॉप पे है, तो वही पूछा गया कि भारत कितने बिलियन डॉलर की रेमिटेंस के साथ 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर के उभरा है। तो जो विदेशों में भारतीय रहते हैं है ना, तो वो इंडिया जो है अपने घर परिवार या लोगों के पास जो रेमिटेंस पैसा भेजते हैं, तो उसी का अमाउंट ये है ग्रॉस 2024 के एंड तक 129.1 बिलियन यूएस डॉलर जो है ये रेमिटेंस है, जो कि विश्व में किसी देश के द्वारा भेजा जाने वाला सबसे ज्यादा है। मतलब इंडिया टॉप पे है। नेक्स्ट है, एक एसोसिएशन है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनकी एक एनुअल रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है इसमें से, तो जो है ऑप्शंस देख लीजिए पहले एक बार।
इसमें जो है हमारे ये आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, ये मोर देन 930 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनके पास, ठीक है। तो जितने भी मुख्यमंत्री भारत में हैं सबसे ज्यादा संपत्ति के मामले में टॉप पे यही है। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है ये, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है डिफेंस मिनिस्ट्री का 2025। ओशन करंट्स आपसे पूछा जाता है, कौन सी वार्म है कौन सी कोल्ड, ठीक है। तो मैप पे भी लोकेट करेंगे इन सभी को, जैसे ब्राजील करंट है और क्रोशियो ये वार्म में है, ठीक। लेब्राडोर और हेम्बोल्ट पेरू जो है ये सब कोल्ड हैं दोनों। तो गर्म की बात करें तो 1 और 3। यहाँ पे हमारे पास कुछ माउंटेनियस पासेस हैं और किस रेंज में वो स्थित है उसको देखना है, उसके रेफरेंस में क्या सुमेलित नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए सही है या सही नहीं है। हालांकि ये जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ये पहले आयोग पूछा था, जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है उसमें आपके पासेस दिए गए थे और उनको ऊंचाई के अनुसार जो है व्यवस्थित करना था कि कौन जो है कह सकते हैं सरफेस लेवल से कितनी ऊंचाई पे है, तो उसको आप लगाना है ऑर्डर में। तो मतलब अभी ये कोई नहीं पड़ता था कि किस हमारे पास की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो इसको भी इस बार देख के जाइएगा, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। बेसिकली पहले मैप पे उसको देखना है, फिर उसकी हाइट और रेंज वगैरह जिस माउंटेन में है उसको देखेंगे। तो फिलहाल अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो फोटूला पास जो है ये आपका जास्कर रेंज का पार्ट है ना, लद्दाख रीजन में। तो ये जो है इसमें देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। नॉर्थ इंडिया में जो हमारे 5-6 रिवर्स हैं जो मैप पे पहले इसको देखिए, जो मेन रिवर है ना, सबसे ऊपर जो है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये क्रम है, इसको मैप पे देखेंगे तो इसी क्रम में है, तो कई बार यही क्रम ही पूछ लेते हैं, नॉर्थ से साउथ लगाइए, ठीक है। तो इसमें फिलहाल पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदियां यानी इंडस की कौन कौन सी हैं। तो इन ऑप्शंस में लिखी हुई जास्कर, हुंजा, गास्टिंग, शिगार है ना, ये सारी ही हैं। मैप पे लोकेट कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, इससे 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है। तो ये इंडस वैली का काफी पॉपुलर साइट है राखीगढ़ी, हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ से वाटर कह सकते हैं मैनेजमेंट काफी अच्छा था, उसकी डिस्कवरी अभी हाल ही में हुई थी 2024 के एंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही पनामा नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? इसको मैप पे लोकेट करेंगे, कैरेबियन सी के वाया अटलांटिक ओशन और पैसिफिक को जोड़ती है ना ये। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है सरगासो सी के बारे में, कौन सा इसमें से सही है उसको देख लेते हैं। बेसिकली ये पार्ट है अटलांटिक ओशन का और पहला कथन कह रहा है कि ये सबसे उसका खारा हिस्सा है, सैलिनिटी इसमें ज्यादा है ना, हाईएस्ट सैलिनिटी मानी जाती है इसमें ओशंस के रेफरेंस में देखें तो। कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें जिसमें हाई इवोपरेशन रेट है ना, इस एरिया में रिलेटिवली कह सकते हैं जो ये करंट्स हैं है ना, वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक। और लोकेशन भी जो है इसका ये सब ट्रॉपिकल जोन में है, तो ये सब फैक्टर हैं। तो खारा होने के कारण ही ये जो है गर्म भी रहता है, तो दोनों कथन इसमें ठीक है। मैप पे भी लोकेट कीजिएगा जरा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो कुछ जो है एंशिएंट फैक्टर्स या जो टेक्स्ट हैं उसके रेफरेंस में ये रत्नाकर शब्द जो है सूचित करता है इंडियन ओशन को। अगला है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरब सी तथा इंडियन ओशन मिलते हैं? हमारा ये साउदर्न पार्ट भारत का कुछ ऐसा है, तो वेस्ट बंगाल के साइड में इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे जो है इंडियन ओशन और इधर जो है अरेबियन सी हो गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ तीनों जो मिल रहे हैं ना यहाँ टिप पे, तो कन्याकुमारी तो है वो, ठीक है। देश है टर्की, किसके मध्य स्थित है? वाटर बॉडीज के रेफरेंस में ब्लैक सी और ये भूमध्य सागर ना, इसके बीच में है। एक काम करिएगा, यहाँ पे याद आ गया एक चीज, जितने भी ये वाटर बॉडी जो हम देख रहे हैं, जैसे ब्लैक सी हो गया, भूमध्य सागर, बाकी जैसे भी ऊपर अटलांटिक देखा, पैसिफिक देखा, तो इनके सराउंडिंग जो देश है ना, ये पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको याद कीजिएगा, ठीक है। रेड सी के आसपास क्या है, ठीक। इसमें कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है?
तो कॉन्टिनेंट 3 जो सराउंड कर रहे हैं, कौन सी वाटर बॉडी है हमारी? भूमध्य सागर है ना, यूरोप, अफ्रीका और जो है एशिया। ठीक, देखिए अभी आपको यही चीज बताई गई थी, तो पूछा गया है कौन कौन से देश रेड सी से सीमा साझा करते हैं। मिस्र, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरबिया, इरिट्रिया, ये सारे ही हैं। कुछ वाटर बॉडीज हमारे पास हैं, इसको नॉर्थ से साउथ लगाना है, मैप पे देख लीजिएगा, है ना। इसमें सबसे जो है ये चुक्सी सागर है, नॉर्दर्न ये रशिया वगैरह के रीजन में। फिर आएगा इसमें बेरिंग यानी कि 2-1, फिर जो है तस्मान और फिर रॉस। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, कौन सी नदी है? नील, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे पहले कि जो है कहाँ से ओरिजिन हो रही है नाइल रिवर, और ये किस सागर में गिरती है, तो इसमें जो है भूमध्य सागर में। इसको भी मैप पे देखें और डायरेक्शन भी देखें, कई बार ना पूछते हैं कि मतलब किस दिशा से निकली, कहाँ जा रही है नदी, है ना। नेक्स्ट है ये अरल सागर है, इसके किनारे कौन कौन से देश हैं इन विकल्पों में से? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसको भी देख लीजिएगा मैप पे। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको पेड ग्रुप्स की देते हैं, हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं अभी भी, आप चाहें तो स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। जितना भी समय है आप उसमें अगर अच्छे से पढ़ेंगे सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं आप। इसके अलावा पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, या फिर टेस्ट सीरीज, या फिर इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी आप करना चाहें हमारे यूपीपीएसएस के ग्रुप्स की, तो ग्रुप अवेलेबल है आपके लिए, एडमिशन आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 मोबाइल नंबर होंगे, और या फिर इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहां पे देख लीजिएगा, वहां बताए जाएंगे। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी आप ले सकते हैं। जितना भी समय है अच्छे से लगेंगे तो ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे आरओ का मेंस होने वाला है, ठीक है, बीयू की वैकेंसी आने वाली है, आईटी ग्रेड, जीआईसी, इन सब के ग्रुप चल रहे हैं, या फिर जो है जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह की वैकेंसी जो आ रही है, इन सबके भी ग्रुप्स अवेलेबल है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप हमारा जो है उस पर भी कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, आप उसको डाउनलोड करके वहां पे भी डिस्काउंट्स का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग वीडियो कोर्सेज जो हैं उनमें भी, या फिर जो स्टडी मटेरियल के कोर्स हैं उनके लिए भी। एक स्ट्रेट है बाब अल मंदाब, ठीक है, तो किसको कनेक्ट करता है, किन वाटर बॉडीज को? तो रेड सी और अरेबियन सी, ठीक है। इसमें से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? उत्तराखंड में जो है रूपकुंड लेक स्थित है। यहाँ पे काफी पहले जो है बहुत सारे स्केलेटन्स, जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसकी डिस्कवरी वगैरह हुई, तो उसके अननोन फैक्ट्स हैं, तो इन्हीं सब के रेफरेंस में इसको जो है मिस्टीरियस लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, क्वींसलैंड का एक एरिया है, वहां पे ये स्थित है। आर्टिजियन बेसिन बेसिकली क्या है कि लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेश वाटर जो ये होता है ना। तो ऑप्शन बी। इन ऑप्शंस में जो लेक लिखी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, मैप पे लोकेट करेंगे। ये यूएसए में काफी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ये अक्सर इसका क्रम पूछ लेते हैं या डायरेक्शन पूछ लेंगे, ऐसे जो है। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, शिकागो इसमें से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो यूएसए में लेक मिशिगन, ठीक। नेक्स्ट है न्याग्रा जलप्रपात जो है काफी फेमस है, किन झील युग्मों के बीच में स्थित है? इसको भी मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, लेक ईरी और ओंटारियो, ऑप्शन सी। इन विकल्पों में जो झील लिखी हुई है कौन से जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ये अंचार झील, ऑप्शन सी। हैदराबाद की हुसैन सागर झील जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये बताना है। तो हैदराबाद में जो है लगभग ये हार्ट के शेप में ये लेक है, हुसैन शाह वली, है ना। कुछ हमारे पास लेक्स हैं और अवस्थिति पूछी गई है किस स्टेट में वो लोकेटेड है। तो जैसे लोनार है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनी है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पे फिलहाल पूछा है, तो करेक्ट वाला तो इसमें है कोलेरू, है ना। नक्की जो है गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, ठीक है। पुलिकट जो है काफी फेमस ये इंडिया की लेक है, इसका उत्तर जो है आप हमको कमेंट करके बताइए कहाँ पे स्थित है। फिर से क्या युग्म सुमेलित नहीं है, हमारे पास मिनरल है और उसका ओर है ना, अयस्क।
तो जो है सिनेबार जो होता है ना, ये हमारा एस्क है मरकरी का। ठीक, अन्य 3 विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। ऊष्मा की इकाई इसमें से क्या नहीं है, यूनिट्स भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अर्ग जो है इसको हम यूज कर लेते हैं कई बार हीट नहीं बल्कि जो है एनर्जी के यूनिट के रूप में। हमारे पास कुछ संस्थान हैं, किस शहर में स्थित हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी सूची पढ़िएगा, पेड ग्रुप में जो लोग होंगे लिस्टिंग वगैरह में ये दिए गए हैं काफी अच्छे से, चूंकि ये पूछे जाते हैं। अभी जैसे आपका हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ तो वहां पे भी चीजें कुछ पूछी गई थी, तो आयोग पूछता है ना। तो कौन सा आयोग सम्मिलित नहीं है इसमें, उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है केंद्रीय, श्रीनगर में नहीं है, लखनऊ में है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है ट्राई, इसमें से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। भारत में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है ट्राई, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी ये 1997 में। ठीक, इसमें से विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है ये बताना है। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। इसकी अगर हम बात करें तटरेखा की तो ये मोर देन ये 5000 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 सूचियां हमारे पास हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ मिशन है, किस वर्ष में उनको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, उससे मैच करना है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको शुरू किया गया था 1999 में, तो ए का हो गया 3। ठीक, फिर जो है शहरी रोजगार योजना स्वर्ण जयंती शुरू की गई थी इससे पहले ही ग्राम स्वरोजगार से, तो ये 1997 में हुई थी, तो यानी बी का हो गया 1। फिर सी जो है जवाहर रोजगार योजना, ये स्टार्ट हुई थी 1989 में, तो सी का हो गया 2। और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में स्टार्ट किया गया था, ये सामने लिखा है, तो डी का हो गया 4। इसमें से क्या सुमेलित नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे आप। कुछ प्लेयर्स हैं फेमस और किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इसमें अमजद अली खान जो है पखावज नहीं बल्कि सरोद के प्लेयर हैं, ये फेमस नाम है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं हमने उसको साथ के साथ रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को। मैप की बहुत सारी चीजें हमने आज देखी हैं, उसको मैप पे लोकेट करना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, ग्रुप्स हमारे अवेलेबल है आपके लिए। आप एडमिशन चाहें तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं हमारे एप्लीकेशन में, उस पर एडमिशन ले सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंट्रोडक्शन पार्ट में उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ जो है समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।